है कि the question is how many types of methods are present in Java? How many types of methods? Yeah, types of methods. Like multiple methods can be written. Yeah, but I'm asking the type. Oh, they can. I mean, are you asking about them? Using with the return type and with arguments, return type without arguments, No, and no. uh, Two types of method. The first one predefined and then user defined. oh, okay. Yeah. एंड वो क्या थे कि अपन मेथड्स को किस तरह से राइट कर सकते हैं. Are those not data types? या So is is data type and method the same? डेटा टाइप एंड रिटर्न टाइप. एवरी डेटा टाइप इज रिटर्न टाइप. Okay. So now you asked me the question that how many methods are there in Java. So derived and user defined. But also there नॉट. are derived data types and user defined data types, right? या डेटा टाइप. बट आई एम आस्किंग अबाउट मेथड. टाइप ऑफ मेथड दैट इज user defined and predefined, and we can call predefined as standard library method. Did we discuss this yesterday? या Because या एंड आई मैंने लिखा yeah, है. I remember. I see the notes now because I yeah. तो टू टाइप्स मेथड होते हैं, यूजर डिफाइन एंड प्री डिफाइन. प्री डिफाइन को अपन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड भी बोल सकते हैं. एंड Mhm. मेथड को राइट करने का कितने तरीके होते हैं. तो मेथड को राइट करने के 4 तरीके होते हैं. किस तरह से कर सकते हैं मेथड को, किस तरह से अपन लिख सकते हैं, लाइक हाउ कैन वी डिक्लेयर अ मेथड. Oh, method. It has a syntax which is return type, method name, and a parameter, and it has a logic inside that. ओके. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, like return type with argument, return type without Yeah, return type without argument and without return type and with arguments and without return type and without arguments. ओके. तो मेथड्स के बारे में आपने प्रैक्टिस की, लाइक लूप वगैरह लगा के एंड क्लास के अंदर मेथड्स लिख के. I mean मैं एक क्लास का प्रैक्टिस किया था. अच्छा, लास्ट क्लास की करें, ठीक है. Yeah. या जस्ट वेट, लेट मी चेंज माय नेटवर्क एक्चुअली. Yeah. Okay. ऑडिबल नाउ. हेलो. हेलो. Yeah. ऑडिबल प्रॉपर्ली. Yeah. ओके. तो लास्ट लास्ट टू लास्ट सेशन तक आपने प्रैक्टिस कर लिया, राइट? Yeah. लाइक डेटा टाइप्स एंड ऑल. Yeah. ओके. तो आज अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल. एक Mhm. वेरिएबल टाइप अपन ने देखा था, रेफरेंस वेरिएबल. तो रेफरेंस वेरिएबल कौन से वेरिएबल की कैटेगरी में आता है, ये अपन आज देखेंगे, ठीक है. Okay. तो
जावा में 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। ओके, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका, मतलब। या नाउ इज इट विजिबल? या ओके, सो 2 टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। फर्स्ट वन इज डिवीजन 1, एंड देन सेकंड वन इज डिवीजन 2। वेरिएबल्स को 2 कैटेगरी में पार्ट किया गया है। तो डिवीजन 1 में कौन कौन से वेरिएबल आते हैं? डिवीजन 1 में आते हैं प्रिमिटिव वेरिएबल, प्रिमिटिव एंड देन रेफरेंस वेरिएबल। ओके। ठीक है। और डिवीजन 2 में जो वेरिएबल आते हैं, आई थिंक इनके बारे में अपन ने डिवीजन 1 को अपन ने स्टडी कर लिया है। अब डिवीजन 2 को अपन स्टडी करेंगे। तो डिवीजन 2 में आते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। जो भी आपको वेरिएबल को लेके डाउट था कि लाइक इनको कहाँ पे डिक्लेयर करना चाहिए, मैन मेथड में क्यों डिक्लेयर नहीं किया, वो सब इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एंड ओके। देन आता है लोकल वेरिएबल। ये आप लिख सकते हैं इसमें। या। ठीक है। अ, जो डिवीजन 1 वेरिएबल होता है वो ये शो करता है कि वेरिएबल में वैल्यू किस टाइप की होगी। लाइक अपन यहाँ पे लिखेंगे कि इंट, तो वेरिएबल में वैल्यू किस टाइप की होगी? इंट टाइप की। अगर अपन यहाँ पे लिखेंगे बुलियन, तो वेरिएबल में वैल्यू होगी बुलियन टाइप की। इसी तरह से अपन रेफरेंस वेरिएबल किसका होता है? क्लास का होता है। ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, राइट। तो हम्म। रेफरेंस वेरिएबल, अगर अपनी क्लास है स्टूडेंट नेम की, तो रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का होगा? स्टूडेंट टाइप का। अगर क्लास है लाइक एनिमल टाइप की, लाइक मेरी क्लास का नाम है एनिमल, तो रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का होगा? एनिमल टाइप का। या। ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि वेरिएबल में वैल्यू किस टाइप की होगी? तो अगर रेफरेंस वेरिएबल स्टूडेंट टाइप का है, देन वैल्यू स्टूडेंट टाइप की होगी। स्टूडेंट क्लास के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है उसी टाइप की उसके अंदर वैल्यू होगी। अगर एनिमल टाइप का है तो एनिमल टाइप की वैल्यू होगी। लाइक दैट प्रिमिटिव की अगर अपन बात करें, तो अगर इंट है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, बुलियन है तो बुलियन टाइप की वैल्यू होगी। ठीक है। ओके। तो इसके अंदर आप लिख लो, वेरिएबल आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज डिवीजन 1, और डिवीजन 1 में जस्ट एक लाइन लिख लेना, based on value represented by the variable, based on value represented by the variable are divided into 2 categories. First one is primitive variable and second one is reference variable. Okay. एंड इनमें अगर आप एग्जाम्पल, वैसे तो अपन ने स्टडी कर लिया, लेकिन अगर आप मेमोरी पर्पज के लिए लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इंट a इज इक्वल टू 10। प्रिमिटिव का एग्जाम्पल लिख लेना, एंड देन रेफरेंस का एग्जाम्पल लिख लेना, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। या। न्यू स्टूडेंट, राइट। ओके। सो सेकेंड टाइप के, जस्ट ए सेकेंड। 1 minute, I'll be back. Okay.
Yeah, I'm back. Yeah. Okay. तो डिवीजन टू क्या शो करता है कि वेरिएबल कौन सी पोजीशन पे डिक्लेयर किया गया है, लाइक क्लास के अंदर किया गया वेरिएबल है, या फिर अपन ने उस वेरिएबल को मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है, या वो वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर हुआ है। तो अगर वेरिएबल पोजीशन एंड बिहेवियर को अगर अपन को देखना है तो वो डिवीजन टू के वेरिएबल उसको शो करेंगे। Okay. ठीक है। तो डिवीजन टू करके जस्ट एक लाइन लिख दो। Mhm. बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डिक्लेरेशन एंड बिहेवियर, वेरिएबल आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट या कैटेगरी। बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ डिक्लेरेशन एंड बिहेवियर, variables are divided into 3 categories. First one is instance variable, second is static variable, and third is local variable. Yeah. Okay. तो सबसे पहले अपन देखेंगे या सबसे पहले अपन देखेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। क्लास स्टूडेंट क्लास में मेन मेथड, लाइक सबसे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ। कोई भी स्टूडेंट होगा तो उसका ऑब्वियसली रोल नंबर होगा हर एक स्टूडेंट का। ठीक है। हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ नेम होगा। तो नेम को अपन ले लेते हैं स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग जावा में एक क्लास होती है जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर करती है। समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। वो टेक्स्ट एडिटर में टाइप करोगे क्या? हाँ, जस्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल समझा रही हूँ, देन ओके। अपन कोड कोड करके देखेंगे इसका जब ओके। आउटपुट। ओके। या। इट इज जस्ट अ एग्जांपल। ओके। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक हो गया रोल नंबर, एक हो गया नो नेम। हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर होगा कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ उसका नेम होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट आएगा, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहला स्टूडेंट आया, जैसे जैसे स्टूडेंट आएगा उसकी एंट्री होती जाएगी। तो एंट्री किस तरह से होगी, कोई भी स्टूडेंट आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट आया, देन उसका ऑब्जेक्ट बना S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। क्या, जस्ट लेट मी टाइप। ओके। तो एंड रोल नंबर होगा किसी भी स्टूडेंट का, एंड किसी भी स्टूडेंट का नेम होगा। एंड आफ्टर दैट जो भी स्टूडेंट आएगा, जैसे जैसे स्टूडेंट आएगा वैसे वैसे उसका ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। ठीक है। तो लाइक जैसे दो स्टूडेंट आए अपने पास में, तो दो स्टूडेंट के कुछ ना कुछ रोल नंबर होंगे, कुछ ना कुछ नेम होगा उनका। ठीक है। So the second one will be student S2 is equal to new student or या okay, okay. So I mean I have two doubts. या Is I mean this is redundant, right? Like it is repetitive. So will that not be a problem? रिपीटेड व्हाट, लाइक स्टूडेंट? No, the method you're writing, व्हिच मेथड इज रिपीटेड? the I mean only thing you're changing is S1 and S2. या द ऑब्जेक्ट, you want to say that object is repeated, this one?
Yeah. ओके ये रिपीटेड नहीं है, हर एक स्टूडेंट का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अभी मैं Okay. बता रही हूँ किस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे S1 आया, देन उसका एक ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, तो Yeah. और S2 आया, उसका एक ऑब्जेक्ट बना नया। जितने Okay. स्टूडेंट आएंगे उतने नए ऑब्जेक्ट बनेंगे, राइट। Okay. तो So अपन if we have, let's say, 10 students, then 10 will ऑब्जेक्ट, we, या okay, is that common? अगर 10 स्टूडेंट होंगे 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे, कॉमन नहीं होगा। हर एक स्टूडेंट का अपना एक आइडेंटिफायर होगा, अपना एक नेम होगा, अपना एक रोल नंबर होगा। No, I'm asking that, uh, so you will write student S3, S4, S5, या like until S10. हाँ, ऑब्जेक्ट हर एक स्टूडेंट के पास क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। Okay. जो भी अपनी क्लास नेम है उसका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि उसको ये वाली प्रॉपर्टीज यूज करनी होगी। लाइक हर एक Okay. स्टूडेंट के पास अपना रोल नंबर होगा, अपना एक नेम होगा। Mm-hmm. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट आया, देन अपन देखेंगे कि क्लास में अपने कौन कौन से वेरिएबल है। तो अपने पास क्लास में है एक तो रोल नंबर, एक है नेम। तो अपन हर एक स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रोल नंबर एंड देन नेम। इसी तरह से अपन करते थे ना, एक्स एंड वाई, लाइक दिस। Yeah. Yeah. तो रोल नंबर एंड नेम, ठीक है। और हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर कुछ ना कुछ होगा, हर एक स्टूडेंट का नेम कुछ ना कुछ होगा। लाइक यहाँ पे यहाँ जस्ट लेट मी साइन द वैल्यू, like I'm writing 10, roll number and name is ABC. ओके, तो Mm-hmm. यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया 10 एंड नेम हो गया ABC। यहाँ पे Mm-hmm. अभी अपन मैन्युअली डिक्लेयर किए हैं, लेकिन आगे फर्दर अपन चैप्टर में देखेंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्टर अपन पढ़ेंगे, तो अपन यहाँ पे पास करेंगे। हर एक स्टूडेंट आएगा तो अब वो अपना एक नाम लेके आएगा, अपना एक रोल नंबर लेके आएगा। और Okay. तो अभी अपन ने क्या किया, अभी अपन ने मैन्युअली इसको दे दिया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बना जिसको क्या पॉइंट कर रहा है, S2 पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रोल नंबर 10 हो जाएगा एंड देन नेम हो जाएगा उसका ABC। Mm-hmm. ठीक है, S2। तो यहाँ पे आई वांट टू से कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। यहाँ पे अपन ने कुछ भी कीवर्ड नहीं लगाया, जस्ट अपन ने डेटा टाइप लिखा, देन अपन ने वेरिएबल लिखा, वेरिएबल नेम दिया, उसको आइडेंटिफाई किया एंड देन अपन ने उसमें वैल्यू असाइन कर दी। हमने यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं लगाया है। ठीक है, Mm-hmm. तो अगर अपन कोई भी कीवर्ड नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वो कौन सा वेरिएबल होता है, इंस्टेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, और इंस्टेंस वेरिएबल की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होती है, वैल्यू अलग अलग होती है। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर अपनी ऐसी रिक्वायरमेंट है, लाइक कि हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी वैल्यू चेंज होने वाली है, लाइक अगर अपन एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेके देख रहे हैं, तो हर एक स्टूडेंट का अलग नाम होगा, अलग क्या बोलते हैं, अलग रोल नंबर होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, उसको इंस्टेंस बनाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। Yeah. Can you repeat it? Like, I understood that if your instance variable is where you'll have a unique roll number and a unique name, या यूनिक, and we'll declare it before. बिफोर व्हाट, I mean, you will actually you will what the method you want to say? no, you will just specify the numbers before instead of. Yeah, manually I put the value. Uh-huh, yeah. Yeah, so
इट विल बी डिफरेंट, बट यहाँ पे मैंने मैन्युअली दिया है जस्ट समझाने पर्पज से। लेकिन जब आप आगे अपन कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर में किस तरह से वैल्यू पास करते हैं एंड देन वो किस तरह से इनिशियलाइज होता है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से अपन अलग अलग वैल्यू देते हैं। ठीक है, Okay. अपन यहाँ पे भी उसका लाइक रोल नंबर और यहाँ पे अपन उसका नेम इस तरह से पास कर सकते हैं, लेकिन वो Mm-hmm. अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए Okay. जस्ट यही समझो कि इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, दोनों की Okay. वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने मैन्युअली दिया है इनको। ठीक है, Okay. Yeah. तो क्या होगा, जो भी रेफरेंस वेरिएबल होगा, अगर अपन की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि किसी वेरिएबल की वैल्यू बार बार चेंज होगी, ठीक है, Mm-hmm. तो अपन क्या करेंगे, अपन इंस्टेंस वेरिएबल लेंगे। और Okay. इंस्टेंस वेरिएबल की क्या होगी, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनेगी। लाइक अगर Okay. मान लो मैंने एक ही कॉपी बनाई, स्टूडेंट आए मेरे Okay. पास 10, लेकिन मैंने एक ही कॉपी बनाई, तो मैं एस1 से पूछूंगी कि उसका रोल नंबर क्या है, तो वो भी इसी कॉपी में से देख के बोलेगा कि मेरा रोल नंबर 10 है एंड मेरा नेम एबीसी है। अगर मान लो Okay. मैंने एक ही कॉपी बनाई, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, Mhm. तो ये तो क्लेश करेगा। मैं वापस जाके एस2 से पूछूंगी कि तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तो वो भी इसी कॉपी में से देख के बोलेगा कि मेरा रोल नंबर 10 है एंड मेरा नेम एबीसी है। तो Okay. इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। Mm-hmm. ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इन वेरिएबल को इंस्टेंस बनाते हैं ताकि इनकी हर एक के लिए अलग अलग कॉपी बने। तो यहाँ पे अगर मैं S1 को पूछूंगी कि तुम्हारा रोल नंबर क्या है, तो वो इस वाले ऑब्जेक्ट में से देख के बताएगा कि उसका रोल नंबर क्या है। अगर मैं यहाँ पे S2 से पूछूंगी कि तुम्हारा रोल नंबर और नेम क्या है, तो वो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से देख के बताएगा। इट कैन बी डिफरेंट। यहाँ Okay. पे मैंने मैन्युअली लिया, लेकिन इट कैन बी डिफरेंट, आई कैन चेंज द वैल्यू आफ्टर असाइन। ठीक है, अभी अपन चेंज करेंगे। तो अगर मैं, So, या each variable has different copies. separate copy, each Okay. instance variable, we can say each instance variable has separate copy। Okay. ठीक है, तो इसको अपन चला के देखते हैं। लाइक अगर किसी भी अगर अपन को प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो अपन कैसे करते हैं एक्सेस, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, राइट। Sorry, I didn't understand your question. अगर अपन को किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है, तो अपन किस तरह से एक्सेस करेंगे, लाइक मेरे को रोल नंबर को एक्सेस करना है, रोल नंबर को प्रिंट करवाना है यहाँ पे, तो क्या लिखते हैं, Return. Return. System.out.println. या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड देन Uh, वेरिएबल नेम yeah, variable डॉट, name dot. सॉरी रेफरेंस वेरिएबल नेम डॉट वेरिएबल नेम Mm-hmm. रोल नंबर। तो यहाँ पे किसका रोल नंबर प्रिंट होगा, S1 का रोल नंबर। S1 डॉट रोल नंबर मीन्स एस वन का रोल नंबर। एंड यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज करना चाहूँ, मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक मेथड, Uh, या Actually, you know what? I just got confused. Uh, so, या so it creates two different copies. So whenever, uh, या ये दो, so मेरे को ये डाउट है कि आपने बोला कि 10 and ABC, are these instances or are या these? इंस्टेंस, ये इंस्टेंस वेरिएबल है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई कीवर्ड यूज नहीं किया है इनको इंडिकेट करने के लिए कि आप कोई दूसरे वेरिएबल हो। ठीक है, जब तक अपन कोई इंडिकेशन नहीं देते हैं कंपाइलर को, तो वो क्या करेगा, इनको इंस्टेंस ही ट्रीट करेगा। Oh, no, I'm not getting it because from the beginning, whenever we learned, या uh, we we read them as integers or some type of
That is data type. Yeah. That is data type. Here I also write the data type. Int is Okay. data type, and according to the behavior, the variable is instance. Okay. And value is what? Int type value. And behavior is what? Instance. Okay. Got it? Yeah. So can you tell me what, so have we discussed about primitive and reference, the division one? So primitive is int, right? Yeah, primitive is int and reference variable is this. Yeah. So, so I'm trying to understand. Hmm. So then, Yeah, and again, data type is also int, right? yeah, data type is also int. Like, how many types of data type are there in Java? Uh, like two different, I mean, uh, data types is primitive and non-primitive. Okay, and Sorry. yeah, you can say in non-primitive there are derived and user defined. And Yeah. in primitive, what are the data types are in primitive? In primitive, there are many like int, float, double, Okay, like integral and, oh, in primitive, there are numeric and non-numeric. yeah, And in numeric, there are again integral and, float, floating. yeah, Yeah. floating point. Yeah. And So, and non-numeric are there. So Boolean and char. So my question is, so a primitive data type is int. Okay. yeah, So it's, and again, there are two different type of variables in that. These variables, okay. So all primitive data types hmm, fall under variables, right? Let's even a Boolean is a variable. not variable. We can say, yeah, in division one. Yeah, in division one. I'm asking about division one. So Yeah, when in you said division, Boolean is primitive variable. We can say, yeah. and int is also primitive variable, and we can say primitive data type. So अभी जो यहाँ पर int लिखा है वहां पर हम boolean भी लिख सकते हैं ना? हाँ, बुलियन भी लिख सकते हैं आप। मैंने जस्ट स्टूडेंट क्लास लिया, इसके पर्पज से मैंने रोल नंबर इंटीजर में दिया, क्योंकि रोल नंबर 1 2 3 4 लाइक दैट होगा। दैट्स वाई Okay. मैंने यहाँ पे इंट लिया। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट की वैल्यू अगर मैं देना चाहूँ, लाइक स्टूडेंट अगर प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक बुलियन टाइप का वेरिएबल लूंगी, Okay. बुलियन, एंड मैं इसका नाम दे दूंगी इज प्रेजेंट। Okay. ओके, इज प्रेजेंट, एंड देन वैल्यू मैं इसके लिए दे दूंगी ट्रू। लाइक Okay. अगर स्टूडेंट प्रेजेंट है तो वो ट्रू होगा, अदरवाइज Uh-huh. क्या होगा, फॉल्स होगा। तो अपन किसी भी Yeah. टाइप का ले सकते हैं। आप यहाँ पे लॉन्ग भी ले सकते हो। अगर आपको स्टूडेंट Yeah. की फी अगर आपको यहाँ पे दिखानी है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे डबल डेटा टाइप ले सकते हो। फी लाइक डेसिमल्स में हो सकती है। Uh-huh. ठीक है, तो आप किसी Yeah. भी There टाइप। are, हाँ, yeah, I understood now. I mean, I got confused that only int is a primitive नो, variable. या No, okay, बिकॉज okay. Yeah. mostly we use int, we are not using other data type. That's why I think you got the confusion. Yeah, yeah. But don't get confused. Yeah. Every primitive data types are primitive variable, and we can use any. Okay, Okay. तो यहाँ पे तीन डेटा टाइप्स अपन ने ले लिए, लाइक तीन वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, Uh-huh. Just a minute. तीन वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर कर लिए हैं। तो यहाँ Yeah. पे अगर मेरे को इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी होगी, तो मैंने क्या किया, जस्ट एक मेथड बना दिया। ठीक है, और इस मेथड में मैं क्या करूंगी, मैं रोल नंबर को दूसरी वैल्यू असाइन कर दूंगी। ठीक है, Okay. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रोल नंबर इज इक्वल टू कर दिया 20। ठीक है, Uh-huh. एंड नेम इज इक्वल टू कर दिया PQR। लाइक Okay. स्ट्रिंग में होगा नेम, स्ट्रिंग में देंगे। ठीक है, तो नेम मैंने कर दिया PQR। तो ये किस टाइप का मेथड है, कैन यू गेस? कल अपन ने मेथड Uh, सीखे थे।
it is the last one. It's without return type and without arguments. या राइट. Yeah. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जस्ट अपना लॉजिक लिख दिया इसके अंदर, ना ही मैं इससे कुछ आर्ग्यूमेंट ले रही हूँ, ना ही मैं उसको कुछ रिटर्न कर रही हूँ, जस्ट इसके Okay. अंदर वैल्यू असाइन कर रही हूँ. ठीक Okay. है. तो किसी भी मेथड को अगर अपन को यूज करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा. और कॉल Yeah. कैसे करते हैं मेथड को अपन, Uh, I रेफरेंस वेरिएबल के साथ में, रेफरेंस वेरिएबल के साथ में अपन मेथड को कॉल करेंगे, राइट. लाइक yeah. कल अपन ने किया था एस डॉट m1, एस डॉट Yeah. एड, एस डॉट मल्टीप्लाई. Yeah. रिमेम्बर. Yeah. ओके. तो Yeah. यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं दूसरे वाले स्टूडेंट S2 के साथ में मैं क्या करूंगी, इस मेथड को कॉल कर दूंगी. मेथड का नाम है Okay. m1 एंड ये क्या ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा ये. तो मैंने क्या किया, m1 के थ्रू इस मेथड को कॉल कर दिया. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट मैं आपको फ्लो समझाती हूँ. पहले मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेती हूँ. S1 डॉट नेम, S2 S2 के रोल नंबर यहाँ पे प्रिंट करवाने हैं अपन को, और S2 का नेम प्रिंट करवाना है. Okay. Okay. तो नाउ we'll see the flow. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले क्लास में आए अपन. तो क्लास में क्या हुआ, 2-3 वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर किए. ठीक है. Okay. इसके अंदर अपन ने वैल्यू भी असाइन कर दी. अब जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम आके सबसे पहले मेन मेथड को चलाएगा. तो मेन मेथड में क्या हो रहा है, 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं. सबसे पहला बना S1. ठीक है. S1 का एक ऑब्जेक्ट बन गया, एंड देन सेकंड क्या बना, S2 का ऑब्जेक्ट बन गया. तो यहाँ पे S2 का ऑब्जेक्ट बन गया. अब अपन देखेंगे क्या अपने क्लास में इंस्टेंस वेरिएबल है. तो हाँ है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे अपन ने कोई कीवर्ड ऐड नहीं किया. दूसरा यहाँ पे अपन ने Yeah. जस्ट डेटा टाइप लिखा है, देन उसका आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल का नाम दिया है, देन अपन ने वैल्यू असाइन की है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है. Yeah. ठीक है. तो यहाँ पे हर एक के लिए 3-3 इंस्टेंस वेरिएबल है. तो ये ऑब्जेक्ट बना जिसको S1 पॉइंट कर रहा है, तो इसके इसके रोल नंबर होंगे. रोल नंबर क्या है, 10 है. और इसका नेम है, नेम क्या है इसका, ABC है. और इसका क्या है, इज प्रेजेंट. Yeah. ठीक है. जो क्या है, ट्रू है. Uh-huh. देन S2 के पास भी सेम प्रॉपर्टी रहेगी क्योंकि वो भी स्टूडेंट क्लास का एक वेरिएबल है. ठीक है. Uh-huh. स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक, वो भी स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है. तो यहाँ पे भी क्या होगा, उसका रोल नंबर होगा जो क्या है 10 है अभी के लिए. एंड देन क्या होगा, उसका नेम होगा जो क्या है ABC है. Uh-huh. एंड देन उसकी प्रेजेंट. तो ये क्या है, ट्रू है. True. ठीक है. अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट तो बन गए और ऑब्जेक्ट के अंदर अपन ने वैल्यू भी दे दी. Uh-huh. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेथड कॉल हुआ. Yeah. मेथड किसने कॉल करवाया है, दूसरे वाले स्टूडेंट ने एक मेथड कॉल करवाया है जिसका नाम है m1. तो ये यहाँ पे आएगा सीधा कंट्रोल. यहाँ पे आगे ये मेथड क्या कर रहा है, ये रोल नंबर, किसके रोल नंबर को, S2 के रोल नंबर को, क्योंकि S2 ने इसको कॉल किया है. ठीक है. Yeah. तो ये क्या करेगा, ये जाएगा S2 के रोल नंबर के पास, और S2 का रोल नंबर कितना कर देगा, 20. 20. एंड S2 का नेम क्या कर देगा, PQR. Mm-hmm. जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी हर एक के लिए सेपरेट कॉपी बनेगी. तो इसकी Yeah. कॉपी में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसने M1 को कॉल नहीं करवाया है, जस्ट इसने M1 को कॉल करवाया है. तो इसकी कॉपी में चेंजेस हो जाएंगे, और अपन ने Yeah. सिर्फ 2 ही चेंजेस परफॉर्म करवाए हैं इससे. एक तो रोल Okay. नंबर चेंज किया है और एक नेम चेंज किया है. तो इसमें कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होगा यहाँ पे. Okay. ठीक है. तो अब अपन Yeah. प्रिंट करके देखते हैं. प्रिंट अपन को क्या करना है, S1 के रोल नंबर, S1 डॉट रोल नंबर. तो S1 का रोल नंबर कितना है, 10. 10. 10. S1 A. पे S1 डॉट नेम, तो S1 डॉट नेम इज ABC. Mm-hmm. S2 डॉट रोल नंबर, S2 का रोल नंबर Okay. अब कितना हो गया, S2 का रोल नंबर 20. 20.
ठीक है। और एस H2 का नेम क्या हो गया, PQR। PQR. और अगर मैं इस मेथड से पहले अगर इसको प्रिंट करवाती हूँ, लाइक क्लियर हो जाए, अगर ये मैं चारों चीजें यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ तो क्या आउटपुट होगा, जस्ट टेल मी। So for the first one, it will be 10, ओके, and the second one will be ABC, ABC, एंड and देन then H2 this डॉट will रोल नंबर, this will throw an error. वाई, Oh no, it'll be 10, still 10, ओके, and then it'll be ABC. But my confusion is, I mean, या they have the same roll number and same name. या Is that okay? या इज दैट ओके, बिकॉज यहाँ पे मैंने जस्ट समझाने पर्पज से इसको सेम लिया है, क्योंकि अभी अपन ने कंस्ट्रक्टर चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। Okay, अभी अगर मैं आपको यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करूंगी, फिर आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। okay, कंस्ट्रक्टर मेथड के जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा कुछ अलग होता है, उसके कुछ अलग रूल्स होते हैं। तो okay, कंस्ट्रक्टर लिखने से पहले अपन को कंस्ट्रक्टर के रूल्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे okay, डायनामिक वैल्यू नहीं दी है। बाकी वी कैन पास डायनामिक वैल्यू ऑल्सो, ठीक है। okay. तो Uh-huh. इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अपन ये आगे देखेंगे, Okay, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, फिर यहाँ पे M1 कॉल हो जाएगा और न्यू वैल्यू असाइन कर देगा इसको। और असाइन okay, किसको करेगा, जिसने इसको कॉल किया है, इसको कॉल किसने किया, S2 ने कॉल किया है, तो सिर्फ S2 के ही चेंज होंगे, ठीक है। okay, okay. अब आउटपुट देखते हैं अपन। काफी सारे एग्जाम्पल देखेंगे अपन इसके, तो आपको समझ में आ जाएगा। Yeah, okay. ये तो जस्ट फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो मैं भी कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। Okay. तो कंपाइल करते हैं जावा सी, फाइल का नेम टेस्ट डॉट जावा, compilation is file and then java and class name Mm-hmm. student. So output is what, first 10 abc 10 abc and then second में क्या है, 10 abc and 20 pqr, क्योंकि सेकंड में अपन ने क्या किया, वेरिएबल की वैल्यू को रीअसाइन कर दिया था, Yeah. ओके। Mm-hmm. ओके, तो इस एग्जाम्पल को देख के अपन को क्या क्या क्लू मिलते हैं, लाइक हर एक इनसेंस वेरिएबल की सेपरेट कॉपी होगी, फर्स्ट थिंग। Mm-hmm. अगर if our requirement is that every variable will have different value, then we will use instance variable, okay। Yeah. और इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर कहाँ पे करते हैं, क्लास के अंदर, ना कि Mm-hmm. मेथड के अंदर, ठीक है। इंस्टेंस Yeah. वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे अपन क्लास के अंदर, ठीक है। और इंस्टेंस वेरिएबल किसके साथ में बनते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ में, Objects. Yeah. क्योंकि जब कोई नया ऑब्जेक्ट आएगा देन उसको इंस्टेंस वेरिएबल्स असाइन होंगे। यहाँ पे Yeah. S1 आया तो S1 को अलग इंस्टेंस वेरिएबल मिले, S2 आया S2 को अलग इंस्टेंस वेरिएबल मिले, ठीक Yeah. है। वी कैन से कि इसका रिलेशन किसके साथ में होता है, ऑब्जेक्ट के साथ में, इंस्टेंस वेरिएबल का रिलेशन होता है ऑब्जेक्ट के साथ में, Okay. ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट आप 3-4 पॉइंट नोट कर लीजिए। Yeah. इंस्टेंस वेरिएबल हेडिंग लगा के, Okay. if value of a variable is changing from object to object, if value of a variable is changing from object to object, then that variable will be instance variable,
if the value of a variable is changing object to object, then that variable will be instance variable. Yeah. For every object, separate copy of instance variable will be created. For every object, separate copy of instance variable will be created. और इंस्टेंस वेरिएबल कब बनेगा? जब कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय भी कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो इसकी लाइफ अगर अपन इसकी लाइफ साइकिल बताना चाहे तो अपन क्या बता सकते हैं कि इसकी लाइफ उतनी ही होगी जितनी की एक ऑब्जेक्ट की लाइफ होती है। या ठीक है। सो वी कैन से इंस्टेंस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड, instance variable will be created at the time of object creation. Instance variable will be created at the time of object creation, and it will be destroyed at the time of object destruction. Hence we can say the scope of instance variable hence we can say the scope or life of instance variable will be exactly same as life or scope of object. गॉट इट। यप। एंड एक पॉइंट और लिख लो, we need to declare instance variable directly in the class. लाइक अपन इसको मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर अपन इसको मेथड के अंदर डिक्लेयर करेंगे देन ये एक दूसरा वेरिएबल होगा, दैट इज लोकल वेरिएबल, जो अपन पढ़ेंगे थर्ड वेरिएबल। ओके, ठीक है। तो वी शुड डिक्लेयर इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली इन द क्लास। यप। ओके। एंड अगर या जस्ट लेट मी क्लियर दिस। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, लाइक मैंने लिखा रोल नंबर प्रिंट करना है एंड देन नेम प्रिंट करना है। ठीक है। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? या It will be 10 and ABC. 10 and ABC। नो, Yeah. एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है। अगर अपन इंस्टेंस वेरिएबल को बिना रेफरेंस वेरिएबल के एक्सेस करने की ट्राई करेंगे तो ये क्या करेगा? एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल का रिलेशन किसके साथ में होता है? ऑब्जेक्ट के साथ में। तो अपन इसको या तो ऑब्जेक्ट के साथ में अपन कॉल कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह से अगर इसको कॉल करूंगी, जैसे अपन ने मेथड को कॉल करवाया था, रिमेम्बर? Yeah. उसी तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को भी उसी तरह कॉल करवा सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली, अगर आपकी वन टाइम रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के साथ में इसको कॉल करवा सकते हो। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट मल्टीपल टाइम्स इसको यूज करने की है तो आप क्या करोगे, रेफरेंस वेरिएबल के साथ में इसको प्रिंट करवाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरर थ्रो करेगा कि कैन नॉट एक्सेस इन स्टैटिक एरिया, क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है। और ये क्या हो गया, यहाँ पे ये स्टैटिक कीवर्ड का अपन ने यूज किया है। ठीक है। तो ये क्या बोलेगा कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो आप इसको क्या नहीं कर सकते, स्टैटिक एरिया में बिना रेफरेंस के आप इसको कॉल नहीं करवा सकते। ओके। ठीक है। तो देखते हैं क्या एरर थ्रो करता है। या it is saying non-static variable, we can say non-static or instance variable. ठीक है। Okay.
So non-static variable roll number cannot be referenced या accessed from a static area या context. ओके ओके तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको रेफरेंस वेरिएबल के साथ में ही कॉल करवाना पड़ेगा. आइदर अपन क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट के साथ में भी कॉल करवा सकते हैं. जस्ट ओके लेट मी कॉल बाय द ऑब्जेक्ट. या now what will be the output of this? it will be 10 and ABC. Okay, just let me compile. It is fine and 10 and ABC is the output. Yeah. Okay. आप जस्ट आपने अगर पीछे वाला नहीं लिखा है तो आप एक बार लिख लेना. या oh yeah लिख लिया मैंने ये. अच्छा ये लिख लिया. yeah and this one it will give error. yeah because we are not We cannot access a instance variable inside a static area directly. yeah Okay, okay you can write the point. We cannot access instance variable inside static area directly. We can access instance variable by using reference variable or by using an object. You can just write it down. we cannot access instant variable using static. We cannot access instance variable inside static area. अगर जहाँ पे भी static कीवर्ड आपको दिखता है that means वो static area है. okay ठीक है, यहाँ से लगा के जब जहाँ से कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहा है एंड जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो रहा है वो एक स्टैटिक एरिया है. तो वहां पे अपन इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. वी कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली इनसाइड स्टैटिक एरिया. okay ओके, एंड वी कैन एक्सेस instance variable by using reference variable or by using object. okay Okay. तो मैं जस्ट एक एग्जांपल लिखती हूँ. ठीक है, का आउटपुट आप मेरे को बताना. इसको एक बार के लिए हटा देते हैं अपन या इसको रख ही लेते हैं, इसको यूज कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया S1 एंड देन यहाँ पे मैं एक और ले लेती हूँ S2. ठीक है, S2 ले लिया. अब अपन रेफरेंस वेरिएबल के साथ में उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, बट विदाउट रेफरेंस वेरिएबल वी कैन नॉट डू एनीथिंग. ठीक है, yeah तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे नहीं करती हूँ. S1 डॉट रोल नंबर एंड S2 डॉट नेम. ठीक है, एंड देन यहाँ पे आके मैंने क्या किया, S1 डॉट नेम इज इक्वल टू मैंने कर दिया दिस एंड S2 डॉट रोल नंबर मैंने कर दिया लाइक कुछ भी. ठीक है, नाउ आई वांट टू प्रिंट S2 dot roll number and S1 dot name and also S1 dot roll number and S2 dot name. ठीक है, now you just tell me that what will be the output of this program.
and here I want to just print s2 dot is present. Just trace, take your time. आप इसको पहले ट्रेस करना कि सबसे पहले क्या होगा, लाइक एक ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें देन वैल्यू असाइन करना, देन दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें वैल्यू असाइन करना, देन फिर प्रिंट स्टेटमेंट चलेंगे, देन रीअसाइनिंग होगा, देन वापस प्रिंट स्टेटमेंट चलेंगे। तो इस तरह से आप 5 मिनट लेके आप इसको अच्छे से ट्रेस करो, देन आप आउटपुट बताओ। So as per what I think, the S1 dot, I mean the output for system dot out, that will be 10. In line number 8 the output will be 10, and for this Yeah, and for this it will be या आप इस तरह से uh, बना के देख सकते हो ना, S1 देन उसका ऑब्जेक्ट बना दो, वैल्यू असाइन कर दो, S2 देन उसका ऑब्जेक्ट बना दो, वैल्यू असाइन कर दो। इस तरह से आप फिर अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो उसमें चेंजेस परफॉर्म कर दो। yeah, S2 dot name will be ABC, ओके and S2 dot roll number will be 878, ओके and S1 dot name will be HGHA, ओके and S1 dot roll number will be 10. 10 ओके S2 dot name will be ABC, ABC ओके एंड दिस वन and that will be true. ओके ओके राइट। तो आपको ट्रेस करना आ गया राइट। Yeah, ओके तो किस तरह से किया होगा आपने कि इस तरह से यहाँ पे रोल नंबर इसका 10, देन नेम yeah, एबीसी, ABC, एंड देन प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ट्रू। true. ठीक है, इसके बाद Yeah, में अपन ने क्या किया, एक S2 का भी इस तरह से बन गया, yeah, नंबर इज 10, नेम इज एबीसी, yeah, एंड देन प्रेजेंट वैल्यू इज ट्रू। true. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने प्रिंट करवाना था, तो S1 डॉट रोल नंबर इज 10, S2 डॉट नेम इज एबीसी। ठीक है, देन यहाँ आए, यहाँ पे अपन ने क्या किया, S1 डॉट नेम इज इक्वल टू HGHA, तो Yeah, S1 डॉट नेम, तो yeah, रीअसाइन कर दिया इसको HGHA, इन S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट रोल नंबर, ओके, so that will be 878। okay, yeah, now again print statement chale, S2 dot roll number, now S2 dot roll number is 878, S1 dot name, S1 dot name is HGHA, yeah, and then S1 dot roll number, S1 dot roll number is 10, S2 dot name, S2 dot name is ABC, S2 dot present value, S2 dot present value is true। true. okay, Yeah. या देखते हैं ये आउटपुट जेबीएम अपन को देता है या नहीं। okay, compilation is fine and the output is 10 ABC, okay हटा दिया बट यही होगा, 10 Okay. Yeah. ABC 878 SGHA 10 ABC and Q। True. Yeah. okay, Yeah. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग यहाँ पे प्रोग्राम लिख के देख सकते हो, उसमें वैल्यू रीअसाइन करके देख सकते हैं, अलग आप अलग टाइप के, लाइक आप इंट ना लेके यहाँ पे लॉन्ग भी ले सकते हो, लाइक अगर मैं यहाँ Yeah. पे लॉन्ग भी ले सकती हूँ देन आउटपुट सेम ही होगा, क्योंकि ये क्या कर सकता है, यहाँ पे मैं इंटीजर वैल्यू दे रही हूँ
और ये रेंज में है क्योंकि ऑटो प्रमोशन हो सकता है इंटीजर का लॉन्ग में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है। नो एरर, कंपाइलेशन इज फाइन, Okay. आउटपुट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू अस। सो आज के लिए आई थिंक कंटेंट काफी हो गया प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि Okay. इन सब की आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप फ्लो वापस से भूल जाओगे, ठीक है। Yeah. तो आप Yeah. डिफरेंट टाइप के मेथड बना के, जैसे मैंने यहाँ पे ही चेंजेस कर दिए, उसी तरह से अपन ने लास्ट एग्जांपल में एक मेथड बना के चेंजेस किए थे। तो इससे क्या होगा, आपकी मेथड की प्रैक्टिस भी होगी, और आप इस तरह से भी मेथड बना सकते थे यहाँ पे, लाइक आप अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है तो आप क्या कर Yeah. सकते हो। Void S1. हम्म, आप क्या Yeah. कर सकते हो, S2 के साथ Void अगर आप M1. Yeah. M1 नाम का मेथड बना सकते हो विथ आर्ग्यूमेंट। तो आप Yeah. वहां पे लॉजिक ना लिख के आप क्या कर सकते हो, आप यहीं पे क्या कर सकते हो, लाइक रोल नंबर में देना चाहती हूँ 11, एंड देन नेम अगर मैं देना चाहती हूँ कुछ भी, ठीक है। Okay. यहाँ पे Yeah. इस तरह से किया, और मैं यहाँ पे मेथड डिक्लेयर कर दूँ, मेथड आप ऊपर भी बना सकते हो, डजन मेथड, ठीक है। Okay. इस बार अपन ऊपर बना लेते हैं, जहाँ पे भी मेथड होगा वो वहां पे जाके कंट्रोलर उसको ढूंढेगा, लेकिन इस क्लास में ही होना चाहिए अभी के लिए, ठीक है। Yeah. वॉइड मेथड का नाम है M1, जो क्या करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएंगे अपन इससे, ये जस्ट दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक आर्ग्यूमेंट है नेम, एंड देन एक आर्ग्यूमेंट क्या है, एक आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग टाइप का, नेम एंड रोल नंबर। तो रोल नंबर किस टाइप का है, लॉन्ग टाइप का, क्योंकि अपन ने यहाँ पे चेंज कर दिया, अभी जस्ट किया था। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, आर नो नंबर, रोल नंबर, एंड देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या डाल दूंगी, नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे Okay. क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे को करना है इस वाले रोल नंबर का चेंज करना है, तो यहाँ पे ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, दिस कीवर्ड वगैरह आपके समझ में नहीं आएगा, तो आप एक बार ऐसे छोड़ भी सकते हो। दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू, मैं क्या कर दूंगी, इस रोल नंबर में जो भी आएगा, यहाँ पे दिस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को इस ये वाले रोल नंबर में वैल्यू असाइन करना था। अपन ने मेथड पढ़ा था तब अपन क्या कर रहे थे, यहीं पे अपन एक वेरिएबल बना रहे थे, लाइक इंट ए, रिमेम्बर। Yeah. लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अलग से वेरिएबल नहीं बना रही हूँ, मैं इसी में वैल्यू दी असाइन कर रही हूँ। ये आप छोड़ दो एक बार, इसके लिए अपन अलग से वो देखेंगे, वरना आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। Okay. लाइक अपन दे सकते हैं इसमें ऐसे वैल्यू, वैल्यू पास Okay. करवा सकते हैं, और अगर अपन को यही वाला यूज करना है तो अपन दिस कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। Okay. आप इसी Yeah. तरह से आप मेथड वगैरह बना के देख सकते हो, Yeah. Okay. ठीक है। Yeah. तो आज के लिए काफी है, आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, Yeah. Okay. एंड देन कल मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, लाइक इसी तरह के प्रोग्राम के आउटपुट मैं आपसे पूछूंगी, Okay. देन अपन आगे प्रोसीड करेंगे विथ स्टैटिक कीवर्ड एंड इंस्टेंस के बारे में, अभी एक दो पॉइंट्स है जो अपन कल डिस्कस करेंगे। Okay. एक दिन can you do this, like, मेरे I mean, can I write the code so that I'll get comfortable? ऑन योर स्क्रीन, Yeah. या यू कैन। I mean, when you are telling me, or like, because I don't know, like, the spacing and all, I do not know that yet, so या तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब जब भी आपको टाइम मिले ऑफिस टाइमिंग के अलावा, लाइक सुबह या फिर दिन में या फिर नाइट में, जब भी आपको टाइम मिले, आप जस्ट आधा एक घंटा, अभी के लिए आधा एक घंटा ठीक है, बाद में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह के प्रोग्राम्स आप लिख लिख के देख सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वैसे oh, भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी आप एक बार स्क्रीन शेयर करके भी, मतलब सामने लिख देना, ताकि कोई भी मिस्टेक होगी तो मैं गाइड कर दूंगी आपको, okay, ठीक है। all तो right, thank इसका you. स्क्रीनशॉट आप ले लो, लेना चाहो तो। Yeah, yeah, I do. ले लिया, ओके ठीक है। Yeah. Thank you.